रियलिटी बता रहा हूँ। जो इकरारुल हसन 6 बजे वहाँ स्टेज पर पहुंचे थे और मुसलसल मैं उनके साथ 2.5 घंटा मुसलसल उनके साथ था। तो कुछ रियलिटी है, कोई ड्रामा नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और हमारा ईमान ही है अल्लाह पर और कुरान पर, अल्लाह के रसूल पर। उनके अंदर मैंने गरूरियत नहीं देखा, ईगो नहीं देखा हूँ। हर इंसान जब स्टेज पर आ रहे थे, आप भी वहाँ मेरे साथ मौजूद थे, जब वो स्टेज के अंदर आ रहे थे, लोगों की हुजूम थी, लोग उनके मोहब्बत के आंखों से देख रहे थे। इस तरह के एक मतलब करिश्मा आ गया। कॉन्फ्रेंस में इकरारुल हसन साहब से कहा था कि सर लोग तो ये कह रहे हैं कि इकरारुल हसन साहब हक खतीब के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। हमारे पास हमारे लोगों को इस तरह गुमराह कर दिया गया है कि बाबा और शाबा के नामों से ना, उस वक्त से समझिए कितने दाइयों से ये करते हुए आ रहा गुमराह। मगर और इकरारुल हसन का एक बात मैंने ये सुना कि उन्होंने बताया 11 कमा चुका अब तक, 1100 अरब। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं गपशप टीवी। आज मैं इकरारुल हसन और हक खतीब की जंग के हवाले से बात करने जा रहा हूं। 14 जुलाई 2024 को इकरारुल हसन की जानिब से चैलेंज दिया गया था हक खतीब को कराची में आकर उनके जो करामात हैं, जिनको इकरारुल हसन कमालात कहकर पुकार रहे थे, वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करना है। इकरारुल हसन का जो है एक इंटरव्यू लिया था। अयान अख्तर मेरे साथ मौजूद है, गपशप टीवी के यहाँ पर जो है बेहतरीन एंकर पर्सन है। उनसे आज इन करामात या कमालात के हवाले से बात करना चाहूँगा। और आया हक खतीब अपने हक पर है या इकरारुल हसन जो हक खतीब के खिलाफ बात कर रहे हैं वो हक पर है, उसके ऊपर बात करेंगे। अयान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। मगर इकरारुल हसन वक्तन फवक्तन हक खतीब के हवाले से बात करते हैं, कहते ड्रामा है। आप गए थे इकरारुल हसन के उस मतलब चैलेंज के वक्त, आपने क्या देखा कि हक खतीब? सबसे पहले गपशप टीवी की जो ऑडियंस है हमारे, काफ़ी दिन से आप मुझे इंगेज कर रहे थे कि इसके ऊपर बात करनी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज इस पहल में हम खड़े हुए कि इकरारुल हसन के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे जितने भी ऑडियंस है, जो भी इकरारुल हसन जो हक खतीब के पीछे लगे हुए, और वो मेरे लिए, मेरी जानिब से मैं कहता हूँ, मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ, जो इकरारुल हसन 6 बजे वहाँ स्टेज पर पहुँचे थे और मुसलसल मैं उनके साथ 2.5 घंटा मुसलसल उनके साथ था। तो कुछ रियलिटी है, कोई ड्रामा नहीं है। तो ये मैं कहूँगा। क्या रियलिटी है? अच्छा, इकरारुल हसन ने जो टाइम दिया था वो 5 बजे का टाइम था, ठीक है। 6 बजे इकरारुल हसन कुछ गाड़ी की वजह कर भी लेट हो गए थे और वो मुसलसल आधा पौन घंटा लेट हुए थे, इससे ज्यादा नहीं हुए थे। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने कहा कि 2.5 घंटे वहाँ पर रहे। इकरारुल हसन और हक खतीब की जंग तकरीबन 6 महीने से चलते हुए आ रही है। वो कहते हैं कि हक खतीब एक ऐसा ड्रामा कर रहा है, लोगों से पैसे हटता है, करोड़ों अरबों रुपए की मलकियत बना चुका है और मैं उसको एक्सपोज करूंगा। तो आया आपको लगता है कि उन्होंने हक खतीब को अब तक एक्सपोज कर दिया? अली भाई, इसमें मैं ये कहूँगा, देखिए अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और हमारा ईमान ही है अल्लाह पर और कुरान पर, अल्लाह के रसूल पर। ये जो बाबा अपने नाम पर बोल रहे हैं कि मैं एक शुभ करता हूँ, एक फूक मारूंगा, बंदा सही हो जाएगा, इसके ऊपर इकरारुल हसन से पहले भी मुफ्ती मसूद साहब भी ये कह रहे थे कि अगर आपके अंदर इतना भी करामात है, अल्लाह ताला ने इतना अगर आपको अंदर शिफा दे दिए, तो आप कराची के हिस्से में, पाकिस्तान के हिस्सों में बड़े हॉस्पिटल मौजूद है, बड़े ब्लड कैंसर मौजूद है, यहाँ के पेशेंट्स है काफ़ी, तो आप जाए अपने करामात से जाके शुभ शुभ करे जाकर, तो उनको एक पैर में खड़ा कर दे। इकरारुल हसन का जो हमारे जो एंकर पर्सन है, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ इस बात में कि जो उनके साथ में पर्सनैलिटी देखा हूँ, वो हर इंसान से, मैं तो 2.5 घंटा उनके साथ रहा हूँ, वो मुसलसल 2.5 घंटा मेरे साथ बैठे हुए थे और हमारी क्या बात हुई वो भी मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा। उनके अंदर मैंने गरूरियत नहीं देखा, ईगो नहीं देखा हूँ। हर इंसान जब स्टेज पर आ रहे थे, आप भी वहाँ मेरे साथ मौजूद थे, जब वो स्टेज के अंदर आ रहे थे, लोगों की हुजूम थी, लोग उनके मोहब्बत के आंखों से देख रहे थे। इस तरह के एक मतलब करिश्मा आ गया वहाँ। इकरारुल हसन इस तरह है, मगर मैंने देखा कि इकरारुल हसन आए, सबको शाबाशी दिए, हौसला अफजाई करके ये कहा है कि भाई हमने बढ़ चढ़ के ये जो ड्रामा रसाई कर रहा है उसको हमने खात्मा करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज आपने भी देखी होगी, जब इकरारुल हसन वहां पर आए थे, आप कह रहे हैं करिश्मे की बात, एक करिश्मा तो वहां पर हुआ था। जैसे ही इकरारुल हसन ने माइक पकड़ा था, वहां पर जो है उनका स्पीकर जल गया था।
मैं ये समझता हूँ वो करिश्मा नहीं था, वो इत्तेफाक था। मगर हो सकता है कि जो है एक जगह पर इकरारुल हसन आया और पीछे से बाबा ने कोई फूंक मारी और जो है वहां पर उनका स्पीकर जो है जल गया था। इसमें भी एक बात कहूंगा, काफी लोग मीडिया के हमारे दोस्त वहाँ मौजूद थे, वो यही कह रहे थे कि शू वाले बाबा तो उधर मौजूद नहीं थे, मगर उनका करिश्मा उनके एक फूंक से इकरारुल हसन साहब जो स्पीच कर रहे थे, कायदा धुआं निकल रहा था, हाँ, हाँ, स्पीकर जल गया मैं था। आपकी बात को वही तो कह रहा हूँ। बाकायदा वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि शुभ वाले बाबा तो उधर मौजूद नहीं थे, ना ही आए थे, मगर उनकी करिश्मा, उनकी एक फूंक से बुफर उनकी डैमेज हो गई। मुसलसल आप देख रहे थे कि आग का गोला वहां से निकल रहा था। डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, जब भी स्पीकर नहीं चल रहा बिल्कुल ऐसा ही है, मगर वो ये था कि एक स्पीकर अलाउ था, एक स्पीकर ओपन कर दिया था, जो थोड़े बहुत आवाज आते, यानी कि वहाँ के लोगों को आवाज आ रही थी। था। आखिरी सवाल करना चाहूंगा, उन्होंने उस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था कि बहुत बड़ी आवाम आएगी, मेरे साथ इकट्ठा होगी और शुफ शुफ वाले को जो है हम एक्सपोज करेंगे। अभी तक कुछ दिखा नहीं, आवाम सड़कों पे नहीं आई, दोबारा वो सड़क पर नहीं आए, अवामी कोई ऐसा मुजाहरा नहीं किया, तो क्या उनकी डील हो गई है? आपको लगता है अंदरूना खाना? ये सवाल मैंने कॉन्फ्रेंस में इकरार हसन साहब से कहा था कि सर, लोग तो ये कह रहे कि इकरारुल हसन साहब हक खतीब के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। मैंने आपके सामने भी सवाल किया, आपने ही सवाल किया था। तो इकरार हसन बिल्कुल शॉक्ड होकर बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप हमारे बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, जितने भी हमने पैसे कमाए हम सब इस यानी कि फलस्तीन में डोनेशन कर दिया। ये बात वो 6 महीने के लगभग जब पैसे दे रहे थे तो उसकी एक वीडियो बनाए थे, वो बता रहे थे कि ये जो पैसे हम उसको डोनेट कर रहे हैं फलस्तीन के नाम पे, यहाँ के वहाँ के जो लोगों के ऊपर हादसा पेश आए इसराइल की जानिब से, तो उनकी जानिब से हमने कर दिया था। मगर इकरार हसन साहब उसके ऊपर शौक दिए हुए थे लॉन्ग मार्च क्यों नहीं हो रहा दोस्त? लोग मार्च में। ये कहना चाहूंगा, जराए का कहना ये है कि एक ही डील, मैंने भी यही बात किया था ना, इकरार हसन साहब गुस्से में बोले नहीं नहीं, पैसे की हमने डील नहीं, हमारे पार्टी जो हमारे रेफरेंस से जो बंदे ने 3 करोड़ रुपए उसको देना चाह रहा था वो, पार्टी है इकरार। यानी कि उनकी पार्टी मेंबर में से उनको सिर्फ 3 लाख रुपए हक खतीब के मेंबर में से दिया जा रहा। और आप देखें, अगर इकरारुल हसन 6 महीने के पीछे लगे हुए, अगर उनको पैसे की अगर बात करता तो अरबों रुपए, मैं समझता अरबों रुपए में ज्यादा, मगर इकरारुल हसन साहब के साथ उनकी एक पर्सनैलिटी, उनकी एक नाम है, एक मीडिया पहचान बनाई है सरेआम टीम में, जो मुसलसल आप देखते हैं अच्छाई और अच्छाई के ऊपर आवाज उठाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अपने ऑडियंस को भी ये चाहूंगा कि इकरारुल हसन एक सच्चा एक इंसान है, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी दिनों से वो बुराई का खात्मा करते हुए आ रहा था बिना अपने लोगों जान का। को क्या बताएंगे सर? हमने भी देखा वो बाबा जो है आंखों से चेने निकाल लेते हैं, इकरारुल हसन भी चेने निकाल लेते हैं, तो दोनों बाबा हो गए ना। मैं इसमें सवाल कर रहा हूँ, आपके पास कोई ऐसा बाबा मौजूद है जो आप लेकर आए, बोले कि मेरे आग पे ये प्रॉब्लम है, आग एक फूक मारेंगे आग से मोती निकल जाएगा, बूंदा निकल जाए? ये कौन सा करिश्मा है भाई? अगर इतना ही करिश्मा है, इतना ही अगर आपके अंदर कितना ही करिश्मा है तो आप आए, मैं आपको इकरार हसन तो छोड़े, मैं आपको लेकर चलता हूँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। वहाँ बहुत से यानी कि पेशेंट आते हैं, किसी का हार्ट डैमेज होता है, किसी का माजूर होता है, आए, अल्लाह ने आपको इतना शिफा दिया है तो आए फूक फूक करके सही कर दे। हॉस्पिटल तो फिर कायम ही नहीं रहेगा जब शूचू वाला बाबा हमारे पास मौजूद रहेगा। मगर उनको पता था कि 14 जुलाई का बिल्कुल इनका खात्मा हो जाएगा, अवाम के सामने सब चीज का खात्मा। मगर हम ये चाह रहे थे, मैं ये सोच रहा था क्या इकरारुल हसन तो झूठ तो नहीं कह रहा, मगर 2.5 घंटा मैं उनके साथ मुसलसल बैठा हुआ था उनकी पूरी टीम के साथ, मगर मुझे ये लगा कि इकरारुल हसन एक सच्चा इंसान है और वो हक पर चल रहा है। हक और सच पर हक खतीब नहीं है, आप ये कह रहे हैं, हक खतीब कुछ और कह रहे हैं, इकरारुल हसन आप वाली बात कर रहे हैं। आखिरी मैसेज आवाम को आप क्या देना चाहेंगे और इकरारुल हसन को लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आया लोगों को रूहानी इलाज करने के हवाले से किस तरीके से, कौन से लोगों की खिदमत हासिल करनी चाहिए, किस तरीके से धोखेबाजों से बचना चाहिए, और हक खतीब के हवाले से इकरारुल हसन का जो लॉन्ग मार्च का ऐलान था उसके ऊपर इकरारुल हसन क्या करें? देखिए, आपका पहली बात तो ये है कि काफी हमारे पास हमारे लोगों को इस तरह गुमराह कर दिया गया है कि बाबा और शाबा के नामों से ना आप आए, हमारे करिश्मा देके हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं करते कुछ नहीं, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। सही है, इकरारुल हसन का भी पहला ऑप्शन यही है कि हम जो है ये गुजरावाला में इनका मज़ार वगैरह है, तो ये जो उस वक्त से समझ लिए कितने दहाइयों से ये करते हुए आ रहा गुमराह। मगर और इकरारुल हसन का एक बात मैंने ये सुना कि उन्होंने बताया 1100 अरब रुपए ये कमा चुका अब तक, 1100 अरब। अब आप बताए कब से गुमराह करते हुए आ रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वहाँ के लोग कब ठीक होंगे, कब नॉलेज में इजाफा लेंगे। पैसों से अगर किसी का इलाज करवा देते हैं, वो जो लॉन्ग मार्च वाला मेरा सवाल है वो आप भी गोल कर रहे हैं।
नहीं, गोल नहीं करा, लोग मार्च का मैं आपको बता रहा हूँ। इकरार हसन से मेरी बात हुई थी और जराए की तरफ से मेरी बात हुई, इकरार हसन से मेरी कॉल पे बात हुई थी। इकरार हसन साहब ने मैंने यही बात किया था, इकरार हसन साहब कब कर रहे हैं लॉन्ग मार्च, यहाँ काफी यूथ जो आपको सपोर्ट करती है, जो आपको प्यार देती है, वो भी वेट में। तो इकरार हसन साहब हंस के मुझे यही कहते हैं कि इंशाल्लाह जब भी होगा 2-3 महीने के अंदर अंदर हम बिलखसूस यानी कि एक वीडियो उसकी जानिब से बनाकर चलाएंगे कि इन इलाकों में लॉन्ग मार्च निकलेगा। आप सभी लोगों को और बिलखसूस यूथ को बोल देते कि ताउन की दरकार है ताकि नॉलेज में इजाफा हो। ऐसे बाबा लोगों से बचे, जो हमारे जो लोग हैं कुछ भी मसला होता है वो बाबा के पास चल जाओ। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और इसी तरीके से आप भी, जैसे इकरारुल हसन के हम ऑपरेशन देखते हैं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल आपके भी देखते रहें। मगर मेरा सवाल वहीं पर है कि इकरारुल हसन साहब ने यहाँ पर जो हक खतीब के हवाले से एक बेड़ा उठाया है आवाम को इकट्ठा करने का और इस तरीके के धोखेबाजों को जो है यहाँ पर एक्सपोज करने का, रास फाश करने का, उनके जो कमालात हैं जिनको वो करामात कहते हैं उनको एक्सपोज करने का एक कर चुके। कराची में जनाब आप ऐलान करके गए थे, आपके यहाँ पर जो है एक साथी 2-2.5 घंटे के साथी और कुछ आपसे इंस्पायर होते हुए जो सहाफत में यहाँ पर जो है एंटर हुए हैं, उनका ये कहना है कि आप अकबर हैं, खतीब अकबर नहीं है। मगर जो बेड़ा उठाने का आपने फैसला किया है सर, आप अब उसको आगे लेकर आए ताकि आवाम को दिखे तो कि आपने उस दिन बात की थी वो सच की थी और हक खतीब के हवाले से आप और हक और सच पर हैं। इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ लोगों का और आयान का भी मुख्तलिफ मौजूआत पर इंटरव्यू करते रहूँगा। देखते रहें गपशप टीवी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।